तो यहीं पर जो है तो भक्त चाहता है कि भगवान भी मिल जाए और माया भी मिल जाए, दोनों एक साथ ही प्राप्त हो जाते तो बड़ी कृपा होती महाराज। भक्त तो यही चाहेगा ना कि अच्छा धन भी मिल जाए, संपत्ति भी मिल जाए और भगवान का चरण भी मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। तो मार्कंडेय ऋषि एक सरोवर के किनारे खूब तपस्या कर रहे थे भगवान प्राप्ति के लिए। भगवान विष्णु की तपस्या कर रहे थे। भगवान विष्णु की तप करते करते नित्य प्रति उठे और स्नान करें, इस सरोवर पर जल लाएं और फिर चंदन घिसे, भगवान का पूजन करें और लग जाए तपस्या। एक दिन महाराज क्या होता है कि भगवान की आने का मूड बन गया, मतलब मन बन गया। भगवान के आने का मन बना तो मन पहले चला जाता है। आपका मन पहले जाता है कि बाद में जाता है? आप जब यहाँ आने के लिए सोचे होंगे तो मन पहले पहुंचा होगा आपका। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब मन पहुंच गया होगा तो मन यहाँ का निरीक्षण करके क्या न क्या बता दिया है आपको, और आप आए और बंधा से लौट गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले कथा हो रही, फिर प्रणामियों की हो रही कि शिव लोगों की हो रही कि राम जी की हो रही कि कृष्ण जी की हो रही है। कथा हो किसकी रही अच्छे से समझ सुनाई नहीं आ रही। अच्छे सुन जाई पड़ जाए तो महाराज हम सुन के लौट जाते। अगर हाँ राम जी की कथा होती होगी सो जाएंगे, मन में ये बात है। और चल रही कृष्ण की कथा ही तो आते आते मन ने तो सोचा, पहले से भूमिका बना लिया मन ने कि मन को भेजा और भूमिका बना करके मन वापस लौट गई और कथा के लिए जीव को ले, शरीर को, तन को लेकर के चला। मन जो है पहले जाता है, व्यवस्था सोचता है, ऐसे ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, फिर तन को लेकर के चलता है मन। ऐसे ही भगवान श्री विष्णु भगवान की मन स्वरूप नारद जी पहले आ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान विष्णु का मन कौन है? कौन है? नारद जी महाराज है। जब उनको कुछ करने की इच्छा होती है महाराज तो मन में आता है, और मन में आने से पहले आया और नारद पहुंच गए वहां पर, सारी बता संदेश कह सुनाते हैं। अब मन जल्दी प्रकट हुआ और कहा, अरे मार्कंडेय मार्कंडेय क्या हो रहा है? अरे देवऋषि नारद आप आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है, पधारिए महाराज पधारिए। मार्कंडेय ऋषि सुंदर आसन लगाते हैं। नारद जी तो बैठने वाले नहीं, मन कभी क्या बैठता है एक जगह। आप यहाँ बैठे हो, आपका मन क्या यहीं बैठा है कहीं और है? हमारे मैनेजर साहब का मन तो लग रहा है कि साधन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर कै बजे कथा पूरा होगा, फिर कैसे घर जाएंगे, डोंगरिया पड़ती है। मेरे को लगता है आज भी बच्चों का मुख नहीं देख पाऊंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मन कहाँ चला गया? बच्चों की तरफ चला गया, घर की तरफ चला गया, समय की तरफ चला गया, कथा की ओर मन बैठा ही नहीं। तो नारद जी कहने, नहीं नहीं मार्कंडेय ऐसा करो कि मन मेरे लिए आसन न लगाओ, क्योंकि मेरे को बैठने का बीमारी है, नहीं बैठने का बीमारी है, मैं कहीं एक जगह बैठ ही नहीं सकता हूँ। तो नारद जी महाराज कहने लगे, ठीक है आप मुझे ये बताओ कर क्या रहे हो, इतना बता दो बस, मैं खड़े खड़े ही पूछ लेता हूँ, इसके बाद दूसरे मेरा काम रहता चला जाता। नारद जी महाराज पूछ रहे हैं, मार्कंडेय कह रहे हैं मैं कर क्या रहा हूँ? देवऋषि मैं तो भगवान के दर्शन प्राप्ति के लिए यत्न कर रहा हूँ, रोज स्नान करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, भगवान को ध्यान करता हूँ, अब भगवान मिल जाए बस यही चाहता हूँ। मार्कंडेय जी कहने लगे, अच्छा अच्छा ये बताओ मार्कंडेय, भगवान मिल ही जाएंगे तो क्या मांगोगे ये बताओ। बोले भगवान मिल जाएंगे तो फिर मांगना क्या, भगवान ही मिल गए तो फिर उसको क्या मांगना, क्या आवश्यकता। मार्कंडेय की बुद्धि को घुमा रहे हैं नारद जी। बोले जब इतना खूब तपस्या किए, जब कुछ मांगना ही नहीं तो इतना बड़ा तपस्या, इतना साधना करने की क्या आवश्यकता थी मार्कंडेय? बोले जब कुछ मांगना ही नहीं है तुम्हें, मुक्ति न भुक्ति न सुक्ति न मोक्ष, कुछ मांगना ही नहीं है, न माया, भगवान के पास तो सभी है, माया है, काया है, मुक्ति है,
मोक्ष है, जो चाहिए सो मांग लो। बोले मांगने से प्रेम घट जाती है। मारकांडे कहते मांगने से प्रेम घट जाती है। बोले प्रेम घट जाती है, कैसा प्रेम है भाई? अगर मांगो नहीं सो प्रेम कहां से समझ में आएगी कि? बोले जब आएंगे तो भगवान समझ ही जाएंगे कि मेरे को क्या चाहिए। तो मेरी मानो मन्ना मारकांडे, खूब दिन तपस्या की, बहुत मेहनत किए हो, एक बार प्रभु की लीला मांग लो बस। लीला ये क्या होती है लीला? बोले लीला ऐसी कि प्रभु की माया लीला दिखने की मन में भाव रखना प्रभु से, कि प्रभु कहते हैं कि मेरी माया बड़ी दुष्कर है, जिसकी चाहे बनाए दे, जिसकी चाहे बिगाड़ दे। तो एक बार सोचना तो माया मांग करके देखना प्रभु से। तो मारकांडे कहते हैं बड़ी दुष्कर है प्रभु की माया, जिसको बना दिया तो धनवान कर दिया, जिसको चाहा तो एकदम निर्धन कर दिया। और जो माया में एक बार फंस जाता है मारकांडे, तो ये समझ लो माया को तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। भगवान विष्णु की माया बड़ी ही प्रभावशाली है। एक बार देखो तो माया मांग के। मारकांडे ऋषि नारद जी महाराज की बात को ठनक लग गई और फिर उनने सोचा प्रभु आ जाएंगे तो मैं माया ही मांगूंगा पहले बस। अब नारद जी गए, प्रभु जी आए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जब मन बना ही लिया तो आप भी आ गए। मन तो आई, सोचते सोचते इधर से तन भी चला आ रहा है, लेकिन मन अब वापस चला गया। अब इतना कह के पूरी ज्ञान दे करके और मन वहां से निकल लिया। अब भगवान आए महाराज, उस समय मारकांडे कहते हैं प्रभु जय हो जय हो जय हो, प्रभु जय हो। बड़ी दिन के बाद प्रभु आपकी दर्शन मिली है, प्रभु आपकी जय हो, आप धन्य हैं प्रभु। आप ठहरे जरा प्रभु, मैं आपकी पूजा कर लेता हूं। मारकांडे जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जल लाए, चंदन घिसना तैयार करना चालू कर दिए। लेकिन प्रभु मैं चाहता हूं कि मारकांडे चंदन वंदन घिसते समय थोड़ा समय तो लग ही जाएगा, और जो इच्छा हो तो जल्दी कहो, क्योंकि मालिक के पास ज्यादा समय नहीं होता है ना। मोदी जी आते हैं तो जल्दी जल्दी भाषण की और निकल जाते हैं, ज्यादा समय रुकते भी नहीं। व्यवस्था देखो खूब ही दिन से चल रही थी, और आए तो 10 मिनट के लिए आए। हम तो चाहते थे कि सभी लोग ज्यादा समय दें, ज्यादा रुकें, लेकिन मालिक के पास कहाँ इतना समय कि एक ही जगह एक ही प्रजा के पास रुके रहे। और भी तो ऐसे लोग होंगे जो व्यवस्था में लगे होंगे। तो मारकांडे से कहा, अरे मारकांडे चंदन घिसने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम चंदन भी घिसते रहो और अपनी मन की बात भी कह दो, वही किस लिए मेरी खूब ही प्रतीक्षा की हो। लगता है डीजल खत्म हो रही गाड़ी की, सो डीजल की व्यवस्था हो जाती महाराज। लेकिन हैंडपंप तो होगा नहीं, हैंडपंप है। मैं चाहता हूं कि तुम जो है वो समय का दुरुपयोग ना करो। समय का दुरुपयोग करोगे ना तो मेरा तो समय जा ही रहा है, तुम्हारा भी समय नष्ट हो रहा है चंदन घिसने के समय। तो अपनी मन की बात कह दो तो मैं जल्दी जल्दी सुना दूं, चंदन लगाना मैं चला जाऊंगा। भगवान की बात को मान जाते हैं। और मारकांडे कहते हैं प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। नहीं कुछ तो मांग लो, मेरा दर्शन दुर्लभ नहीं होता, व्यर्थ नहीं जाता है, कुछ जरूर मांगो, मांगना ही पड़ेगा तुम्हें। बोले प्रभु याद बात आ गई नारद जी की, नारद जी की बात याद आ गई। उनने कहा प्रभु थोड़ी समय पर ही मुझे माया दिखा दीजिए प्रभु बस। भगवान ने सोचे अगर थोड़ी समय में माया कैसे दिखेगा, पर चलो कोई बात नहीं, तुम चंदन घिसते रहो, हम तुम्हें माया दिखा देते हैं। बोले ठीक है। एक छल में ही प्रभु ने ऐसी माया डाल दी और चंदन घिसते घिसते ही घिस ही रहे हैं, इधर सरोवर की धार पर बहने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे सरोवर में प्रवेश करते हैं, देखे कि मैं सरोवर में अब माया रूपी सरोवर में प्रवेश कर गए, और माया रूपी सरोवर में प्रवेश कर गए तो नारी बन गए, मारकांडे स्त्री बन गया और बहते चले जा रहे हैं। उस नदी की प्रवाह से इतनी तेज गति से बह रहे थे और बहते बहते एक दूर चले जाते हैं।
और जाकर के उन्होंने एक धोबी घाट में पहुंचते हैं। आपके जीवन में भी दो घाट हैं, कौन कौन से? तो भैया जहां सबका शान समान होता है उसे क्या कहते हैं? समान, शमशान कहते हैं। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, और सबको एक ही वस्त्र से लिपट करके जाना होता है और सभी का शान एक समान हो जाता है, उसे कहते हैं शमशान घाट। और दूसरा घाट होता है जिसको कहते हैं धोबी घाट, जहां पर वस्त्र को धोया जाता है और जहां पर तन को धो करके मिट्टी में मिला दिया जाता है उसे कहते हैं शमशान घाट, और जहां वस्त्र धोया जाते हैं उसे कहते हैं धोबी घाट। पी करके स्वाद बताना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इधर से मारकांडे बहते चले जा रहे हैं महाराज। अब मारकांडे नहीं रह गया, भूल जाओ, स्त्री हो गए। धोबी जी कपड़ा धो रहे थे और कपड़ा धोते हुए देखा कि एक स्त्री बहती चली आ रही, बड़ा सुंदर है। अब प्रभु का बनाया हुआ माया है, कितना सुंदर नहीं रहेगा। इतना सुंदर स्त्री को देखा और उस समय उसने कहा अरे अरे ये बह रही है। उसे पकड़ लिया और उसके तन पे कोई भी वस्त्र नहीं था महाराज। धोबी ने सोचा स्त्री है, तुरंत कपड़ा उठाया, धोबी घाट में तो बहुत कपड़े रहते हैं, और धोबी के बदन पर लगा दिया और कहा अरे देवी कहां से आ रही हो, कौन हो तुम और कहां से बहती चली आ रही हो? अब बेचारी जाने तो बताए कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। वो तो प्रभु की माया डाल दी प्रभु ने, और नारी बनकर के मारकांडे चले जा रहे हैं। उन्हें ये भी पता नहीं कि मैं मारकांडे हूं। एक नारी बनकर के अब कह रहे हैं कि मेरा ना कोई घर है, ना मेरा पिता है, ना कोई माता है, मैं जानती नहीं किसकी पुत्री हूं। अच्छा क्या करना चाहती हो, कहां जाना चाहती हो? तो मैं कहां जाऊंगी, मेरा कोई सहारा ही नहीं है। अब धोबिया ने सोचा कि मेरी भी कोई विवाह नहीं हुई है, अगर आपकी इच्छा हो तो देवी क्या मेरे संगनी बनकर के रहना चाहती हो? अब थोड़ी देर स्त्री चुप रही, फिर सोची अगर तिनके को जीने का सहारा मिल जाए तो ले लेना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब उसे जीने का सहारा तो मिल ही रहा था धोबी, और हाँ कह दी ठीक है मैं आपसे विवाह रचाना चाहती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। ठीक है, धोबी जी ले गए घर में, पारी ग्रहण हुआ, विवाह संपन्न हुई और धीरे धीरे समय अनुसार एक बालक हुआ। और धोबी ने सोचा जब विवाहिक जीवन दिया तो बड़ी आनंद आई, बैंड बाजे बजे महाराज, बड़ी आनंद पटाखे फूटी, पूरे मोहल्ले में उत्साह का समय था, उत्साह का माहौल था, बड़ा आनंद हुआ। बड़े लोग पापड़ पूड़ियां खाए और हाथ पूछते गए घर में। धोबी ने सोचा कि अब मेरा व्यापार भी बढ़ जाएगा, अब काम करने वाले दो लोग हो गए ना महाराज। एक धोबी जी कपड़ा धोते, धोबिनी जी प्रेस करते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब व्यापार इतनी तेजी से बढ़ रहा था, अगर ग्राहक को समय से वस्त्र मिल जाए महाराज, कपड़ा मिल जाए, सामान मिल जाए, तो उसी दुकान में जाएगा ना कि प्रतीक्षा वाले दुकान में जाएगा। आज आना कल आना महाराज, आज हो नहीं पाया तो उसकी दुकान धीरे धीरे बंद हो जाएगी। आज जैसे सुबह दिया कपड़ा, धोबी जी गए कपड़ा धोए और लाके रख दी, धोबिनी ने प्रेस मार दी, टंगा दी, बता दी नंबर लिख दे, फला व्यक्ति का कपड़ा है, इतना रुपए ले लेना। अब ग्राहक भी प्रसन्न हो गए, धोबी प्रसन्न हो गए, अब बढ़िया दुकान चलने लगी, मस्त पैसे कमाने लगे, मौज में रहने लगे। समय अनुसार एक बालक हुआ, और जब बालक हुआ तो धीरे धीरे बालक के लालन पालन में मैया लग जाती थी,
अब लग जाती तो धोबी का काम तो बड़ी तेजी से चल रहा है, लोग ग्राहक रोज परेशान कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, समय से कपड़ा अब मिलना बंद हो रहा है। धोबनी प्रेस करे कि बालक को नहलाए कि धुलाए कि उसकी सेवा करे। महाराज व्यवस्था धीरे धीरे डगमगाने लगी। अब जब व्यवस्था डगमगाती है तो घर में होता है खटपट, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी के घर में खटपट होती है। जब घर की कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो पति पत्नी ऊपर क्रोध करती, पत्नी पति ऊपर क्रोध करती। यही क्रोध का माहौल चलने लगा अब घर में, धीरे धीरे बढ़ते गए महाराज। अब जब समय अनुसार दुकान वाले ग्राहक परेशान होने लगे, अब धोबी के पास कम वस्त्र आने लगे। थोड़ा पहले से दुकान में प्रभाव पड़ गया महाराज, समय से सामान नहीं मिल पाता लोगों को। अब धोबी जी नाराज होने लगे। अभी तक तो बात ही बात में झगड़ा चल रही है। दूसरा बालक का समय आ गया, दूसरा बालक जन्म ले लिया। अब समय अनुसार दूसरा बालक जन्म हो गया। अब तो महाराज और भी ज्यादा दुकान की व्यवस्था गड़बड़ा रही है। दो दो बालक चड्डी ले कि पैंट ले कि स्कूल की फीस दे, वो लोग किसी के नहीं अलाली की। अब इधर फीस भी लग रही है एक बालक का, और एक बालक के लालन पालन में भी पैसा लग रहा है। धोबी जी बड़ी परेशान, बोले क्या बताएं, पहले अच्छा खासा था, कबारा शादी करके यार फंस गया मैं, है ना। अपने मित्रों से कहने लगा पहले अच्छा खाता था, अच्छा घूमता था, मोटरसाइकिल में चढ़ता था, पैसा कमाता था, गुटखा खाता था, बीड़ी पीता, लोगों को पिलाता भी था। लेकिन वो सारी कुछ बंद हो गई, मित्रता छोड़ गई महाराज। घर वाली जब से आई तब से परेशान हो गए। पहले लक्ष्मी बन के आती, बाद में डायन कह जाते हैं लोग। कहते हैं ना ये डाइन कहाँ गई, कहाँ जाती, कहाँ आती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब घर की लक्ष्मी डायन लगने लगी। अब कल तक तो तेरी बाल बड़ी प्यारे, तेरी चाल बड़ी प्यारे, तेरे चाल चलन बड़ी प्यारी, अब बेचारी वो तुम्हारे लिए दुश्मन हो गई। तुम्हारे बालक को तो लालन पालन कर रही है ना, वो माँ हो गई। पहले स्त्री थी अब माँ हो गई, तो तुम्हारी भी वो माँ हो गई, तुम भी किसी माँ के लाल होगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, माँ का आदर सत्कार नहीं कर पा रहा है। दशा बिगड़ती गई महाराज। अब धीरे धीरे तो कथा तेजी से बोलना पड़ेगा, समय कम है ना। इसलिए प्यारे हे प्रेमियों, मारकांडे जो स्त्री बनी थी, अब धीरे धीरे घर में तो बातचीत से बात बन नहीं रही, तेजी से लड़ाई होने लगा। अब तो डंडा उठने लगी महाराज। अब जब भी कोई बात बिगड़े, गुस्सा हुए धोबी जी तो आगे पड़े धोबनिन के ऊपर, ते तड़ातड़ हुए महाराज। रोज दिन झगड़ा हुए, कभी खाना ना बने तो कभी कुछ हो, तो कभी कोई व्यवस्था बिगड़े। ये सारा दशा देख करके धोबनिन बड़ी परेशान और बहुत रोती थी। जब धोबी कपड़ा धोने चले जाते थे तो हे भगवान का क्या करने, क्या मेरी कर्म में लिखे, मेरे कर्म फूट गए महाराज। सारी कुछ रो रो करके याद कर करके रोती है, तड़पती है। क्या करे, कोई ज्ञान देने वाला साधु भी नहीं, उन्हें समझाने वाला सासू भी नहीं, ससुर भी नहीं, बेचारी अकेले मर रही है, अकेले दशा खराब है उसकी। अब बालकों के सहारे कितना जी, अपने बालक से सभी बातें तो कह नहीं सकती माँ। अब रोज दिन धोबी के अत्याचार से परेशान हो गए। एक दिन धोबनी ने सोची कि अब इससे अच्छा है कि मुझे मर जाना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब धोबी जी जो हैं मरने की, धोबनी जो हैं मरने की तैयारी कर रहे थे। अब भगवान ने सोचा मेरा भक्त जो है अब फांसी लगा लेगा, भूत बन जाएगा, इसे फिर कहाँ पकड़ के जाऊंगा जो कथा सुनाऊंगा संत भेष में। भगवान ने तुरंत संत के रूप में धारण करके और धोबी के गांव में आ जाते हैं। फिर कहते हैं अरे भैया, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम। ये हरि की कथा सुनाने चले रहे, हरि की कथा सुना रहे हैं। सुनाते 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 मारकांडे जहां पर जो स्त्री रूप में बनकर के रह रहे धोबी के दरवाजे पहुंच गए महाराज। और जब धोबी के दरवाजे पहुंचे हैं उस समय, अरे भैया कोई है घर में, अरे भैया कोई है घर में। दरवाजा खटखटाए संत जी ने।
संत जी ने दरवाजा खटखटाया और इधर धोबनिन की व्यवस्था बन रही थी रस्सी लेकर के लटकने की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब भक्त परेशान होता है, रास्ते में कभी माया ने उसे घेर लिया और माया में फंस करके प्रभु को भूल जाता है, भले वो भक्ति करते हुए और माया में रहकर डूब जाता है, अंत समय भी प्रभु उसे एक बार याद करते हैं, है तो मेरे ही भक्त और मेरी माया उसे घुमा रखी है। एक बार पुनः उसे जागृत करने के लिए आते हैं, चाहे संत के रूप में आए, चाहे सुंदर साथ के रूप में आए, चाहे भक्त के रूप में आए, उन्हें जगाने के लिए आए हैं। जाग जाओ, अब तुम्हें जो है सोने का अवसर नहीं है। जगाने के लिए आते हैं, याद दिलाने के लिए आते हैं। अब कथा किसकी सुनाने आ रहे हैं? मारकांडे की कथा सुना रहे हैं। बोले भाई मारकांडे की कथा सुनाने वाले हैं, कोई का मारकांडे की कथा सुन लो। आवाज लगा रहे हैं दरवाजे पर। अब इधर मरने की तैयारी करने वाली धोबनिन जैसे दरवाजा खटखटाया, संत जी ने धोबनिन सोची कि धोबी जी जल्दी आ गए, जल्दी जल्दी रस्सी को लपेटी और लपेट करके एक गुंटे में डाली, जल्दी से बाहर निकले। धोबी जी आ गए, धोबी जी आ गए सोची, लेकिन दरवाजा खोल के देखती तो संत को देखा। अरे धोबी जी तो आए नहीं, संत जी आए। हाँ हाँ बताओ महाराज क्या चाहिए, जल्दी बताओ, क्यों आना हुआ? बोलो क्या चाहिए आपको? भिक्षा चाहिए, मैं लाती हूँ, जल्दी से भिक्षा ले। अरे ठहरो तो मैया, मैं भिक्षा लेने तेरे दरवाजे नहीं आया हूँ, मैं तो केवल कथा सुनाने वाला हूँ। जब तक कथा नहीं सुना लेता तो दक्षिणा भी नहीं लेता हूँ। अरे कैसे महाराज हो, कथा सुनने का समय नहीं, मेरी तो खुद कथा चल रही है। रोज की कथा धोबी सुनाते हैं, अभी आएंगे तो 2-4 कथा और सुनाएंगे, साथ में डंडा रूपी प्रसाद भी देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो महाराज मैं तुम्हारी कथा सुनूं कि अपनी व्यथा देखूं? बोले नहीं नहीं नहीं, अगर आप कुछ ले लो महाराज, और आप ऐसा करो कि चावल रखिए थाली में, सो ले लो महाराज और निकलो। बोले हम तो फिजूल के किसी के एक पैसे नहीं खाते हैं और बिना काम किए भोजन भी नहीं करते हैं किसी के घर में। बोले क्या बताए, बड़ा अजीब पंडित आ गया है, मैं इसे क्या काम दूं, कौन सी काम करा लूं तो ये भोजन जाए। और विप्र जिसके घर में भूखे लौट जाते हैं, भिक्षुक जिसके घर से भूखे लौट जाते हैं, वो जन्मजात कृमि नाम के नरक में पड़ता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिस घर से भक्त और भगवान के संत जन भूखे लौट जाते हैं, उसे बड़ी दुख झेलना पड़ता है महाराज। तो धोबनिन को इतना ज्ञान तो था कि संत भूखे नहीं जाना चाहिए। साधु उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, संत भी भूखा ना जाए। साधु इतना तो दिया है मेरे घर में, लेकिन उसको उपयोग करने के लिए साधन नहीं दिया साधु ने। आज जो है भगवान ने, संत रूपी भगवान ने उस देवी से कहते हैं कि सुनो मैया, आप ऐसा करो, छोटी सी कथा सुन लो, बस मैं उसके बदले जो देना चाहो, जो भोजन कराना चाहो, मैं आपकी दीक्षा ले लूंगा। बोले ठीक है, लेकिन कथा सुनने की समय नहीं है। बोले समय की आवश्यकता, जगह की आवश्यकता नहीं है। किसी को परिचय देना है तो क्या जगह ढूंढना पड़ेगा? बताओ ना, क्यों संतोष भैया? तुम भूल गए हो कोई बातों को, तो मान लो तुम्हें याद दिलाने के लिए हम कहें चलो फला स्थान पर अच्छे से लेपन करो, बैठाओ, फिर इसके बाद हम तुम्हें याद दिलाएं। तो किसी को याद दिलाना है तो क्या भोजन, समय या जगह की इंतजार नहीं करना पड़ता है। आज जो है धोबनिन कहते हैं महाराज ऐसा करो, मुझे बर्तन मांज लेने दो, तो बर्तन मांज लेने के बाद थोड़ा समय निकालूंगी, वहीं पर कथा कह देना। महाराज जी कहते हैं ऐसा करो धोबनिन जी कि आप जहां पर बर्तन मांजोगे वहीं पर मैं कथा सुनाऊंगा। अरे कैसा जी महाराज आ गया, आज तक कोई बर्तन मांजने वाले जगह पर कथा सुनाते हैं। लेकिन परिणामी तो कहते हैं आप बाहर भी बैठो तो भगवान कृष्ण का नाम लेते रहो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देह क्रिया के लिए बैठो तो भगवान का नाम जपते रहो, कहीं उसी समय प्राण निकल गई तो करोगे क्या महाराज? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसलिए जो है तो धोबी भी वही कर रहे हैं। वो धोबनिन कहती कैसा पंडित आ गया है
जो बर्तन मांजने के जगह में कथा सुनाएगा मुझे भगवान का नाम। चल भाई सुना दे, नहीं थोड़ी देर बाद समय बीत जाएगी, धोबी जी आ जाएंगे तो तुम्हारी कथा ना हो पाएगी, तुमको भी भागना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी अपनी कथा सुनाओ। महाराज जी जल्दी पोटली निकाले, अपना रख दे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण परमात्मने नमः, ओम नारायणम नारायणम नमस्कृत्यम। अब प्रथम चालू हो गई कथा। अब जल्दी जल्दी में कथा कितना कहे महाराज, तो जल्दी में कथा चालू हुई। अब चालू हुई, सुनो जी। एक मार्कांडे ऋषि थे जो घोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने उन्हें उपदेश किया कि जब प्रभु मिले तो उनसे माया मांग लेना, माया मांग लेना। फिर माया मांगने के बाद जब प्रभु माया दिखावे तो इसके बाद फिर प्रभु ने उन्हें माया देना प्रारंभ करते हैं। और जब माया देना प्रारंभ करते हैं तो मार्कांडे एक स्त्री का रूप हो जाता है। और वह मार्कांडे एक नदी सरोवर में बैठते बहते 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 एक धोबी घाट पहुंच जाता है। और धोबी घाट पहुंच गया। देवी पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये स्त्री बन करके धोबी घाट आई, पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ कि आप कौन, कहां से आई हो, कहां तेरा घर पर दरबार, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपका कुल परिवार कहां है, आपका पिता पौत्र कहां है, आप किसके घर के हो। बोले कोई नहीं, मेरा संसार में आसार जगत है, जो कोई सहारा मिल जाए वही मेरा सहारा है। दूसरा अध्याय पूरा बोला हुआ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब उसने जो है उस धोबनीन के कहने पर धोबी ने कहा कि तुम मेरे साथ वर कर लो, विवाह कर लो, तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लो। तो धोबनी ने उसे, वो उस स्त्री ने, उस मार्कांडे ऋषि ने उन्हें जो है पति के रूप में स्वीकार कर लिया। समय अच्छा चलने लगा बेचारों का, दोनों का। अब कथा तो उन्हीं की हो रही महाराज। धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। जब शादी ब्याह, धोबी मिले, नदी में बहना, सारी घटना जब उसको याद आने लगा, ये तो कथा मेरी ही है। तो ऐसा करो देवी, एक काम करो, बाकी की कथा कल सुना देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब धोबनी कहने लगी महाराज ये दक्षिणा पहली कथा की, दूसरी कथा और सुनाइए जल्दी जल्दी। कथा तो रोचक है, इसमें और भी आनंद आ रही है, मुझे कथा सुना दो महाराज जल्दी जल्दी। आगे क्या हुआ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब इतना उतावली होने लगे कि लग रहा था कथा तो मेरे ही हो रही है। फिर बात समझ में ये नहीं आ रही कि मैं मार्कांडे कौन है, क्योंकि मार्कांडे ही आज स्त्री बनी हुई है और उसी को श्री हरि कथा सुना रहे हैं संत रूप से। आज जो है मार्कांडे कहने लगे देवी सुनो। इसके बाद धीरे धीरे समय अनुसार उनका परिवार बढ़ा, एक बालक हुआ। बड़ा प्रसन्नता के साथ उसकी छठी बरहों किया। जयसवाल जी आए, कथा सुनाए, बड़ा आनंद हुआ, सभी लोग आए थे, बड़ा जय जयकार हुआ, लड्डू बटी। और जब धीरे धीरे लड्डू की कीमत वसूलने लगे धोबी जी तो डंडा चालू हो गई। सारी लड्डू तो बढ़ गई, इसके बाद खर्चा ज्यादा हो गया तो अब झगड़ा घर में प्रारंभ हो गई। तो ऐसा तो नहीं है खर्चा ज्यादा करने के बाद झगड़ा में आ जाओ। प्यारे हे प्रेमियों, उस समय कहने लगे आगे बढ़ो। ये तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोले दूसरा बालक हुआ, फिर घर में थोड़ा ज्यादा क्लेश होने लगी। तीसरा बालक हुआ तो घर में डंडा पड़ने लगी, बेचारी बहुत मार से थकित होती थी। रोज आवे धोबी जी झगड़ा करें। अब धोबी हैं करके थोड़े कह रहे हैं कि धोबी हैं। एक धोबी जी थे और वो धोबी जी उस धोबनीन से रोज झगड़ा करें। एक दिन धोबनीन खिसिया करके और मरने के लिए तैयार हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाली की जय। चौथे और पांचवें अध्याय पूरा हुआ। छठवें अध्याय में अब जब मरने के लिए तैयार हुए, रस्सियां लेकर के जब धोबनीन रस्सी पंखे पर बांध ली और जब पंखे पर रस्सी बांध कर तैयार हुई, उसी समय बाहर से आए और फिर एक व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई संत आते हैं, उनके दरवाजा खटखटाते हैं। तो धोबनी ने सोची कि कोई धोबी आ गया मेरा। और जब धोबी आ गया तो रस्सी को लुका करके छिपा करके और बाहर निकलती हैं। बोले छठवां अध्याय पूरा हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
अब जब इतना बताते ही अब जा रहे हैं बोले तो बोले ठहरो महाराज, ये कथा तो हमारी है। अब आप कहाँ चले, आपको रहना पड़ेगा। आप कैसे जानते हैं हमारे विषय पे, आप बताओ आप हो कौन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संत जी तो फंस गए भगवान, अब जा भी नहीं सकते, प्रकट भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक बेचारी माया रूपी स्त्री के सामने प्रभु कैसे प्रकट हो। लेकिन विवश हैं, भक्त के सामने भगवान को झुकना पड़ता है। आज भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट होते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे चतुर्भुज रूप दिखाया और इधर मारकांडे अपना तन छोड़ा और सीधे जागृत हुआ कहां, जहां पर चंदन घिस रहे थे। चित्रकूट की घाट में भई संतन के भीड़, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्यारे हे प्रेमियों, इसी प्रकार हमारी दशा है। हम परम धाम से हमारे श्री अक्षरातीत परमात्मा श्री राजी महाराज ने हमें माया दिखाने के लिए हमने जिद किया। एक मारकांडे की इस दशा के अनुसार हमने भी एक जिद किया था, प्रभु थोड़ी देर में हमें अपनी माया की लीला दिखा दीजिए, झूठी संसार दिखा दीजिए, और जिससे आपकी माया का पहचान हो जाए। चरणों में बिठा करके श्री राजी महाराज ने माया दिखा रहे हैं, और उसी माया में आप सभी लोग आए हो, और हम उसको जगा रहे हैं कि जाग जाओ। ये माया के फांसी जो लटका रखे हो, ये माया रूपी गले में फांसी जो लटकी है, जन्म मरण की फांसी से मुक्त हो जाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।